हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में देखा था हमने कि हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, किसी भी मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो हमें मिलता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारी ए मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किस प्रकार से डिनोट होगी? एक के ऊपर लिख देते हैं हम, टी मार्क कर देते हैं, ये क्या हो जाता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? कोई भी मैट्रिक्स दी गई है आपको, उसमें हम रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो हमें क्या मिलेगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, ट्रांसपोज of a matrix is obtained by interchanging rows and columns of a matrix। अगर कोई भी मैट्रिक्स दी गई है उसके हम रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एंड इट इज डिनोटेड बाय एटी। अगर कोई भी मैट्रिक्स थी, ए मैट्रिक्स थी, तो उसका ट्रांसपोज किस प्रकार से डिनोट होगा? एटी। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? अगर कोई भी ए मैट्रिक्स है, ए आई जे एम क्रॉस एन, तो इसका ए जो ट्रांसपोज होगा, अब देखिए जब हमने किसी भी मैट्रिक्स को इंटरचेंज किया रोज़ और कॉलम्स को, तो जो उसका ट्रांसपोज होगा उसमें रोज़ और कॉलम्स, जो यहाँ पे रोज़ थी वो क्या हो जाएंगे? कॉलम्स, और जो यहाँ पे कॉलम्स थे वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? रोज़। तो इसका ऑर्डर तो क्या हो जाएगा? अगर बी आई जे एलिमेंट है, क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर? एन क्रॉस एम। अगर कोई भी ए मैट्रिक्स थी जिसका ऑर्डर था एम क्रॉस एन, मतलब यहाँ पर एम रोज थे और एन कॉलम, उसका मैंने ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज में क्या कर रहे हैं हम? रोज़ को कॉलम से बदल रहे हैं और कॉलम्स को रोज़ में। तो जो एटी होगी, जो ट्रांसपोज होगी, उसमें कॉलम क्या हो जाएंगे? वो रोज़ क्या हो जाएंगे? एन, और कॉलम क्या हो जाएंगे? एम। इसका एलिमेंट अगर बी आई जे है तो किस प्रकार से होगा? बी आई जे किसके बराबर होगा? ए जे आई फॉर ऑल आई कॉमा जे। जो हमारा बी आई जे एलिमेंट होगा वो किसके बराबर होगा? ए जे आई एलिमेंट के बराबर होगा। देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 8, क्लियर। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है एटी, तो सबसे पहले क्या है? एक कितने बाई कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? ए हमारी 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, क्योंकि 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। अब मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया? कॉलम्स को रो में इंटरचेंज कर देंगे और रोज को हम कॉलम्स में इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पर जो कॉलम है उसको हम क्या लिख देंगे? एक रो में लिख देंगे, तो हो जाएगा 2 4 6, और इस कॉलम को सेकेंड रो में 3 5 8, क्लियर। तो इसका ऑर्डर क्या हो चुका है? देखिए 2 रो हो गई हैं और 3 कॉलम, तो 2 क्रॉस 3। तो यहाँ पे जो 3 क्रॉस 2 था वो यहाँ पे 2 क्रॉस 3 मिला। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई थी। अगर कोई m इंटू n है तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? n इंटू m। अब इस चीज़ पे देखते हैं, बी आई जे। अब ये 2 जो डायगोनल जो 2 फर्स्ट एलिमेंट तो सेम ही रहने वाला है। अगर मैं बात करूं B11, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? A11, और वही है B11 A11। अब इसके हिसाब से B12 किसके बराबर होना चाहिए? B12 A21 के बराबर होना चाहिए। तो हम देखते हैं, B12 क्या है यहाँ पे? 4 है, और A21 4 है यहाँ पे। तो ये चीज़ भी हमारी क्लियर हो गई कि जो बी आई जे है वो किसके बराबर होना चाहिए? ए जे आई फॉर ऑल आई और जे। तो अभी तक हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या देखा? किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है तो हम क्या करेंगे? उसके रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, और उसका जो ऑर्डर होगा, अगर पहले ऑर्डर m क्रॉस n था तो बाद में उसका ऑर्डर n क्रॉस m हो जाएगा। क्लियर। एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम।
अगर मैं कहूँ कोई मेरी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है जो है 4 5 6 7 8 9 0 0 1, ये कोई मेरी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3, चलिए 3 क्रॉस 4 ले लेते हैं 0 2 1, इस मैट्रिक्स को लिया मैंने 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स लिया मैंने। अब मुझे मान लीजिए इसका ट्रांसपोज निकालना है, क्या करना है मुझे, ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज में क्या बताया आपको, जो रोज़ हैं उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम्स में, और जो कॉलम्स हैं उनको किस में कन्वर्ट करेंगे हम, रोज़ में। तो जो हमारी पहली रो दी गई है इसको हम कैसे लिख देंगे, पूरा का पूरा हम क्या लिख देंगे, कॉलम में। तो 4 5 6 0 ये रोज़ के एलिमेंट थे, तो ट्रांसपोज में किस में आ जाएंगे, कॉलम में एलिमेंट आ जाएंगे 4 5 6 0, क्लियर। अगर कोई भी सेकेंड रो है वो क्या हो जाएगी, सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो है यहाँ पे 7 8 9 2, तो यहाँ पे सेकेंड कॉलम बनाएगा 7 8 9 2। जो यहाँ पे थर्ड रो है वो यहाँ पे क्या बनाएगी, थर्ड कॉलम, तो 0 0 1 1। तो यहाँ पे हम देख रहे थे इसका ऑर्डर क्या निकला था, 3 क्रॉस 4, क्योंकि रोज थी हमारी 3 और कॉलम थे हमारे 4। अब इसमें कितने रो हो गई हैं, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 रो हो गई हैं, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, कॉलम है हमारे 3। तो अगर कोई भी ए मैट्रिक्स है हमारी जिसका ऑर्डर है हमारा, ए मैट्रिक्स है कोई भी हमारी जिसका ऑर्डर हमारा m क्रॉस n है, तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, Bij इक्वल टू कितना हो जाएगा, n क्रॉस m, क्लियर। ये तो थी ऑर्डर वाली बात। जो सेकंड पॉइंट लिखवाया था कि Bij किसके बराबर होगा, वो होगा Aj के बराबर। ये चीज़ और इसमें एग्जाम्पल में देखते हैं। अब मैं बात करूँ B11 की, अगर मैं इसके हिसाब से B11 की बात करूँ तो ये किसके बराबर होना चाहिए, A11, तो B11 और A11 दोनों ही बराबर हैं। A11 यहाँ पे 4 है, इसको B मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो आपको थोड़ा आसानी होगा कि मैं B क्या बोल रहा हूँ और A क्या बोल रहा हूँ। तो A11 और B11 तो दोनों बराबर हैं। अब मैं लेता हूँ B23 लेता हूँ, तो A किसके बराबर होना चाहिए, A32 के बराबर। चेक करते हैं कि B23 और A32 हमारे बराबर हैं या नहीं है। तो B23 क्या होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 है। A32 मतलब A में जो थर्ड रो है और सेकेंड कॉलम है, थर्ड रो है और सेकेंड कॉलम है, तो 0 0 दोनों ही बराबर निकले। और कोई सा एलिमेंट देख लेते हैं, हम देखते हैं B32 देखते हैं इस बार, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, A23 के बराबर होना चाहिए। तो B32 किसके बराबर है, B32 थर्ड रो सेकंड कॉलम B में, थर्ड रो सेकंड कॉलम कौन सा आया, 9 आया। और यहाँ पर A23 क्या आया, A मैट्रिक्स में सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 9, तो दोनों ही क्या हो गए 9। तो जो हमने बात कही आपसे कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए A अगर मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज AT है, तो उसमें हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे। और अगर A मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n था, तो उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा n क्रॉस m, और जो हमारा Bij होगा वो किसके बराबर होगा, A ऑफ Ji के बराबर। नोट कीजिए। नोट करने के लिए क्या करिएगा, आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज किसके बेस पे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, अगर मैं ए कोई मैट्रिक्स है, इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लूँ, कोई भी मैट्रिक्स है जिसके ट्रांसपोज का मैं फिर से ट्रांसपोज लूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए मैट्रिक्स वापस मिल जाएगी। क्लियर। जैसे
आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड बार के ऊपर अगर बार लगा दें तो हमें जेड मिल जाता है, मतलब बार के ऊपर बार नो बार, इस तरीके से हम पढ़ते थे। वैसे ही यहाँ पर टी के ऊपर टी नो टी, मतलब अगर ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के बाद हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं हमें तो क्या मिलेगा, हमें ए मैट्रिक्स ही मिल जाएगी, वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। क्लियर। सेकंड में देखें प्रॉपर्टी, तो अगर ए प्लस बी कोई मैट्रिक्स है और उसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ तो ये किसके बराबर होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये किसके बराबर मिलने वाला है मुझे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर कोई भी अल्फ़ा एक नंबर है, एक स्केलर नंबर है मेरा, और इसका मल्टीप्लाई मैं ए से करता हूँ और ट्रांसपोज निकालता हूँ तो मैं इसमें अल्फ़ा बाहर निकाल सकता हूँ और डायरेक्ट ए ट्रांसपोज से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा। ए यहाँ पर अल्फ़ा क्या है, एक स्केलर नंबर है। क्लियर। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है और उसका ट्रांसपोज निकालना है तो क्या हो जाएगा, पहले बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। क्लियर। अगर ए बी कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, बी ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ए ट्रांसपोज। क्लियर। थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं ये चीज़ें। एग्जांपल 1, अगर ए मैट्रिक्स में लूँ 2 3 4 5 6 8, मैंने सारे एलिमेंट अलग लिए हैं, कोई रिपीट नहीं किया है। तो क्या होगा, सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज के लिए क्या बताया था, रोज और कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर देंगे। रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो जो 2 3 4 फर्स्ट रो में थी यहाँ पर फर्स्ट कॉलम हो गया, 5 6 8 जो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो थी वो यहाँ पे सेकंड कॉलम बन जाएंगे, 5 6 8। इसका ऑर्डर क्या था, 2 क्रॉस 3, तो इसका ऑर्डर भी हमें दिख रहा है 3 क्रॉस 2। क्लियर। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देखें तो ए ट्रांसपोज का इस मैट्रिक्स का अब हमें ट्रांसपोज लेना है तो किसके बराबर आएगा, जो फर्स्ट रो है यहाँ पे अब वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम 2 3 4 और जो सेकंड कॉलम है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड रो 5 6 8 और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3। तो यही किसके बराबर हो गई हमारी, ए मैट्रिक्स के बराबर। तो मैं किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लूँ, बात तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बार ट्रांसपोज किया तो रो कॉलम में बदल गई, कॉलम रो में, फिर से ट्रांसपोज किया तो वो अपने वापस चले गए कॉलम रो में और रो कॉलम में। क्लियर। तो ये चीज़ सिंपल प्रॉपर्टी हमारी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मैट्रिक्स ही मिल जाएगी। क्लियर। नोट कर सकते हैं। नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सेकंड एग्जाम्पल को प्रूफ करता हूँ। आप भी कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए इस समय और इन तीनों को सिमिलरली कोई भी ए और बी मैट्रिक्स लीजिए, उनको आप इसी तरीके से रखिए, आप चेक करिए कि वो आता है या फिर नहीं आता है। इसके लिए आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और 5 मिनट बाद वीडियो ऑन करके चेक कर लेंगे कि चीज़ें आई या नहीं आई। तब तक मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ, आप वीडियो यहाँ पे पॉज करिए। चलिए अब देखते हैं हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल सेकंड, अगर कोई भी ए मैट्रिक्स है जो है 2 3 5 6 और बी मैट्रिक्स है कोई भी 1 2 0 5। क्लियर। हमें यहाँ पे हम सेकंड प्रॉपर्टी को ले रहे हैं तो यहाँ पे ऑर्डर भी हमारा सेम होना चाहिए, क्योंकि एडिशन के लिए आपको बताया था मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। तो अगर मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, दोनों के जो सेम पोजीशन पे एलिमेंट्स हैं उनका क्या हो जाएगा, एडिशन। 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 0 5 6 + 5 11। अब a प्लस बी का मैं ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स को मैं रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में बदल लेता हूँ। तो 3 5 5 11 ये आ गया मेरा। अब ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे LHS मिल चुका है, RHS के लिए मुझे A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज निकालना होगा। तो A ट्रांसपोज निकालता हूँ, A ट्रांसपोज क्या होगा इसका 2 3 और
5 6। वैसे ही बी ट्रांसपोज क्या होगा इसका 1 2 और 0 5। ये हो गया मेरा बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कर दूं मैं, इन दोनों को ऐड करूं तो क्या मिलेगा मुझे 2 1 3 5 + 0 5 3 + 2 5 और 6 + 5 11 सेकेंड। तो मुझे फर्स्ट और सेकंड से मैं कह सकता हूँ कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर। नोट कीजिए। हम नेक्स्ट अल्फ़ा ए का ट्रांसपोज, अल्फ़ा ए ट्रांसपोज। अल्फ़ा तो कोई भी एक स्केलर नंबर है, इसको आप डायरेक्टली करेंगे तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट आ जाएगा। मैं डायरेक्ट अब फोर्थ प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेकर आपको प्रूफ करता हूँ। आपके बोर्ड एग्जाम में दो मैट्रिक्स आप कोई भी दे दी जाएंगी और आपको हो सकता है कि वेरीफाई करने को आ जाए कि वेरीफाई या फिर प्रूफ डेट, जो आप में इन प्रॉपर्टीज़ में कोई भी प्रॉपर्टी आ सकती है आपको एग्ज़ाम में प्रूफ करने को। फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए क्या करता हूँ, हम सबसे पहले ए बी मैट्रिक्स निकालेंगे। ए बी मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो इसका ऑर्डर 2 × 2 था, इसका ऑर्डर 2 × 2 था, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर भी हमें क्या मिलने वाला है 2 × 2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें मिलेगी। तो मैं ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, यहाँ पर हमें 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 2 3 × 0 0। फिर यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 2 जा 4 और 3 × 5 15। फिर यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 × 1 5 6 × 0 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 2 जा 10 6 5 जा 30। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, ए बी मैट्रिक्स 2 19 5 40। क्लियर। तो मैं यहाँ से ए बी का ट्रांसपोज भी निकाल के रख लेता हूँ। ए बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं 2 19 5 और 40। ये मेरा 2 × 2 की ए बी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज आ गई। इसको मैं साइड में नोट कर लेता हूँ। ए बी का ट्रांसपोज क्या आया मेरे को 2 5 19 और 40। क्लियर। अब मैं आगे चलता हूँ। अब ये तो मेरा क्या आ गया, LHS आ गया। RHS के लिए मुझे B का ट्रांसपोज चाहिए, तो सबसे पहले B ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। B ट्रांसपोज क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 1 2 0 और 5। क्या करना है, ट्रांसपोज करने के लिए क्या बताया आपको, रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कीजिए और कॉलम को रोज़ में इंटरचेंज कीजिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है वो क्या आ गई, फर्स्ट कॉलम बन गई, और यहाँ पे जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन गई। तो B ट्रांसपोज निकल आया। अब A ट्रांसपोज भी यहीं पे निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज क्या होगा, जो फर्स्ट रो है वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम हो जाएगी यहाँ पे 2 3, और जो यहाँ पे सेकंड रो है वो यहाँ पे सेकंड कॉलम हो जाएगी 5 6। क्लियर। तो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज करते हैं। B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि A भी 2/2 की मैट्रिक्स है, A भी 2/2 की मैट्रिक्स है। तो 4 एलिमेंट यहाँ पे आएंगे 2/2 में। 1 × 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 + 0। क्लियर। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 1 इसका 5 1 जा 5 + 0। क्लियर। फिर यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4 + 5 3 जा 15। फिर यहाँ पर 5 2 जा 10 + 6 5 जा 30। तो हमें क्या मैट्रिक्स मिली, 2 5 19 और 40। क्लियर। ये हमें क्या मिली, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज क्या मिली, 2 5 19 14। और यही किसके बराबर थी हमारी, A B ट्रांसपोज। तो यही क्या होगी, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। क्लियर। तो हमने चारों प्रॉपर्टी आपको एग्जाम्पल लेकर प्रूफ कर दी कि ये चारों प्रॉपर्टी कैसे यूज़ होंगी। क्लियर। नोट कीजिए। आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स दी गई है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। हमें दिया गया है कोई भी एक मैट्रिक्स है, वो कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है,
ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। आई यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे, उसका मल्टीप्लाई हम ए से करेंगे और उसको किसके बराबर कर देंगे, आई के बराबर। फिर हम क्या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से हम जो भी हमारे अननोन है एक्स वाई जेड वो निकालेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए ट्रांसपोज वो क्या होगा, ए ट्रांसपोज होगा जो इसकी फर्स्ट रो है वो क्या बदल जाएगी फर्स्ट कॉलम में, तो 0 2y z। सेकंड रो है सेकंड कॉलम में बदल जाएगी x y और -z। और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम में बदल जाएगी x -y और z। क्लियर। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी हम जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कभी भी नहीं बदलेंगे, वो कभी भी नहीं बदलते, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था बी आई जे इक्वल टू क्या होता है ए जे आई। तो अगर बी 1 किसके बराबर होगा A11, बी 2 किसके बराबर होगा A22 और बी 3 किसके बराबर होगा A33। क्लियर। तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे वो कभी भी नहीं बदलते। जो हमारा ए मैट्रिक्स में होगा डायगोनल एलिमेंट्स, अगर मैट्रिक्स कैसी है हमारी, अगर मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमारे डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कभी भी नहीं बदलेंगे। तो ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई हमें ए से करना है, तो ए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इससे मल्टीप्लिकेशन इजी रहेगा। ए है हमारा 0 2y z x y -z x -y और z। अब एक किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज इंटू ए किसके बराबर है आई के बराबर। तो हम निकालते हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए। इसका ऑर्डर 3×3 है, इसका ऑर्डर भी 3×3 है। तो हमें जो ए ट्रांसपोज इंटू ए इनका मल्टीप्लिकेशन मिलेगा वो भी क्या मिलने वाला है हमें 3×3 का। तो एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ। क्लियर। ऐसे यहाँ पर इस प्रकार से मिलेगा। और ए ट्रांसपोज इंटू ए किसके बराबर है हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये किसके बराबर है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पर 1 1 एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 × 0 0, x × x x स्क्वायर और फिर x × x प्लस x स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पर 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 × 2y 0 प्लस x × y xy, फिर x × -y माइनस का xy। क्लियर। यहाँ पर 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का 0 × z 0, x × -z माइनस का xz और फिर x × z प्लस xz। क्लियर। यहाँ पर 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 × y 0, y × x xy माइनस y × x माइनस xy। क्लियर। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2y × 2y 4y स्क्वायर, y × y प्लस y स्क्वायर माइनस y × -y प्लस y स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2yz y -z माइनस yz माइनस y × z माइनस का yz। क्लियर। अब यहाँ पर 3 1 1 सॉरी 3 1 A3 इस यहाँ पर कौन सा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम z × 0 0 माइनस z × x माइनस xz z × x प्लस xz। क्लियर। यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो z × 2y 2yz माइनस z × y माइनस का zy z × -y माइनस का zy। क्लियर। अब यहाँ पर क्या आएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम z × z स्क्वायर माइनस z × -z प्लस का z स्क्वायर z × z प्लस का z स्क्वायर। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया।
अब आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं चेंजेस यहीं पर कर दूँगा। वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आई थिंक। अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x स्क्वायर होगा। क्लियर? x 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 होने वाला है। यहाँ पर 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, ये भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। x प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये भी क्या हो जाएगा? 0 0 0। क्लियर? 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये टोटल क्या हो जाएगा हमारा? 6y स्क्वायर होने वाला है। 2yz माइनस वाई जेड, ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड कैंसिल हो गया, ये भी क्या बनाएगा हमारा? 0 2yz माइनस जेड वाई, ये भी क्या बनाएगा मेरा? 0 जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या बनाएगा मेरा? 3z स्क्वायर, 3z स्क्वायर। क्लियर? अब मैं यहाँ पे देखूँ, दोनों साइड में कंपेयर करूँ तो 0 0 के बराबर है, 0 0 के बराबर है, तो ये भी मेरे यहाँ पे 0 यहाँ 0, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के मेरे सारे एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं? 0। यहाँ 6y स्क्वायर है, यहाँ पर 3z स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर। तो मैं देख रहा हूँ अगर मैं दोनों को इक्वेट करूँ तो ये वाले तीनों 0, यहाँ पर भी तीनों 0 हैं, इन तीनों 0 के सामने ये तीनों 0 भी हैं, तो अब 2x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1। यहाँ सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1। यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। x की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस 1/√2। इसको करें 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, तो यहाँ से y की वैल्यू मिली प्लस माइनस 1/√6। क्लियर? अब 3z स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया गया है? 1, तो यहाँ से 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, तो z स्क्वायर इक्वल टू 1/3, तो z की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। क्लियर? तो हमें यहाँ से x y z की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, जिसको आप नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट करिए। आज का अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हमेशा हमें स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलेगा, और होता क्या है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसके प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होते हैं उनका सम होता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? जो भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है उस पर जो प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं उनका सम क्या होगा? हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। नोट कर लेते हैं। इट इज समेशन ऑफ all the elements of a square. It is a summation of all the elements of a square matrix present in principal diagonal। जो भी हमारी, सबसे पहली बात याद रखिएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहाँ निकलेगा आपका? सिर्फ केवल जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी उसमें। और होता क्या है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका समेशन। क्लियर? अगर मेरे पास कोई भी ए मैट्रिक्स है, ए आई जे, इसका ऑर्डर है n क्रॉस n का, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, इट इज़ डिनोटेड बाय, अगर कोई भी ए मैट्रिक्स है उसका ट्रेस डिनोट होता है ट्रेस ऑफ ए। क्लियर? तो यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए किस प्रकार से डिनोट होगा? सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर n ए आई आई दैट इज इक्वल टू A11 प्लस A22 प्लस A33 कहाँ तक? ANN तक। क्लियर?
क्या चीज़ बोली है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, अगर कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है तो वो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो उस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, जो भी आपके प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं उनका समीशन। और ट्रेस कैसे डिनोट हो रहा है, ट्रेस ऑफ ए। जैसे मैं कहूँ ए मैट्रिक्स है मेरी 2 3 4 5 6 7 0 0 9, क्लियर। तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा मेरा, ट्रेस ऑफ ए होगा 2 + 6 + 9 17, मेरा ट्रेस क्या आ जाएगा 17। अब मुझसे कोई बोले कि जो मैट्रिक्स अगर स्क्वायर नहीं है उसका ट्रेस निकल सकता है कि नहीं, उसका ट्रेस एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर। तो ट्रेस किसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और ट्रेस होता क्या है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं उनको सम, क्लियर। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल होती है वो हमारी ये वाली होती है, आपको मैंने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ये चीज़ बताया था। अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप मल्टीप्लिकेशन, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के लेक्चर्स भी देखिएगा, उनकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कहीं पे भी कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको और डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, लेट ए बी ए मैट्रिक्स, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ लैम्डा ऑफ ए। अगर मुझे लैम्डा कोई भी एक हमारा स्केलर नंबर है, अगर मैं उसका मल्टीप्लाई ए से करता हूँ तो ट्रेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ट्रेस पे फ़र्क पड़ेगा, लैम्डा को बाहर ले लें और ट्रेस ऑफ ए निकाल लें तो हमारा क्या होगा, बराबर ही आने वाला है। ट्रेस ऑफ लैम्डा ए किसके बराबर होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ ट्रेस ए, क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी ट्रेस ऑफ ए प्लस बी। अगर मैं कोई भी दो मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी, उसका एक साथ ट्रेस निकालता हूँ वो किसके बराबर होगा, अगर मैं दोनों मैट्रिक्स का अलग से ट्रेस निकाल लूँ वो चीज़ उसी के बराबर रहने वाली है, क्लियर। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, क्लियर। थर्ड पॉइंट, ट्रेस ऑफ ए बी मैट्रिक्स हमारा बराबर होता है ट्रेस ऑफ बी ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए बी मैट्रिक्स किसके बराबर होता है, ट्रेस ऑफ बी ए मैट्रिक्स। अगर मैं ए बी मैट्रिक्स निकालूं या फिर मैं बी ए मैट्रिक्स निकालूं, दोनों का ट्रेस बराबर रहने वाला है, क्लियर। नोट कीजिए और एक क्वेश्चन हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पर करते हैं, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a + 2b हमें कोई मैट्रिक्स दी गई है और 2a - b भी एक कोई मैट्रिक्स दी गई है, हमें निकालना है ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b। देखिए एक तो तरीका क्या है, a + 2b और 2a - b की हेल्प से मैं a और b मैट्रिक्स निकाल लूँ, फिर उसके बाद ट्रेस ऑफ a निकालूँ और ट्रेस ऑफ b निकालूँ, वो बहुत ही लेंदी मेथड हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की ट्रेस की हेल्प से, ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टी जो हमने अभी लिस्ट करी थी उनकी हेल्प से हम ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ बी की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसका ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी की वैल्यू निकाल देंगे। तो हमें a + 2b दिया गया है, तो हमें पता है ट्रेस, अगर इस मैट्रिक्स का मैं ट्रेस निकालूं तो ट्रेस ऑफ a + 2b, ए क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, ट्रेस क्या होता है, ट्रेस अभी पहले पढ़ा कि जो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं उनका समीशन क्या कहलाता है, ट्रेस। तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, यही तीनों हैं, तो इनका सम करें 2 - 3 कितना होगा, -1। अब मैं प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, मैंने लिखवाया था आपको ट्रेस ऑफ a + b क्या होता है, ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b, यही लिखवाया था। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ 2b = -1। फिर मैंने एक और प्रॉपर्टी लिखवाई थी आपको, ट्रेस ऑफ लैम्डा a =
लेमडा टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए। क्लियर? तो वो यहाँ पे यूज़ करूँ अब, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ बी, ए किसके बराबर हो गया -1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं, तो ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी किसके बराबर होगा, इसके सम के बराबर। तो 2 + 2 4 -1 = 3, इसका ट्रेस क्या आया 3। फिर प्रॉपर्टी यूज़ करें, तो ट्रेस ऑफ 2a माइनस ट्रेस ऑफ b = 3, 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b किसके बराबर गया 3 के बराबर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब कुछ नहीं है, अब क्या है, ये हमें 2 इक्वेशन मिल गई हैं ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ बी के टर्म्स में। इसको एक्स या वाई मान के सॉल्व कर लो, या फिर डायरेक्टली भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करूं, अगर मैं सेकंड इक्वेशन यहाँ लिखूं, तो ये है 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी = है 3। क्लियर? ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो मैं क्या करूं, इसमें इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास इक्वेशन क्या मिल जाएंगी, एक क्वेश्चन तो वैसे ही आ जाएगी, ट्रेस ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ बी = -1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ बी = 3 × 2 = 6। ये हमारी थर्ड इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करें हम, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए -6 प्लस -1 + 6 5, तो ट्रेस ऑफ ए आया हमारा 1। ट्रेस ऑफ ए कितना आया हमारा 1। इस इक्वेशन में रखते हैं हम, पुट ट्रेस ऑफ ए = 1, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस ट्रेस ऑफ बी = 3, तो ट्रेस ऑफ बी की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। ट्रेस ऑफ बी की वैल्यू आ गई हमारे पास -1, ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू आई हमारे पास 1। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। तो ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी कितना होगा, ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू 1 माइनस -1, 1 + 1 = 2। इस प्रकार से हमने ट्रेस ऑफ ए भी निकल आया, ट्रेस ऑफ बी भी निकल आया, फिर हमने ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी निकाल लिया। क्लियर? एक तरीका क्या था, a + 2 भी दिया था, 2a - b दिया था, सॉरी, तो वहाँ से हम a और b मैट्रिक्स निकालते, जैसे हमने फर्स्ट अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं, वहाँ पर निकालना कि हम अलग अलग मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। लेकिन उसकी हेल्प से अगर हम वो मेथड लगाते तो क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो जाता, और ये क्वेश्चन हमें जेई मेंस, जेई एडवांस या फिर बोर्ड एग्जाम कहीं पे भी आते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो कम से कम टाइम में अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारे लिए वही बेनिफिट होता है। क्योंकि यहाँ पर जब जेई मेन और एडवांस एग्जाम देते हैं आप, तो वहाँ पर कंपटीशन की बात आती है कि जो बच्चा जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेगा और जितने सही क्वेश्चन करेगा उसकी रैंक उतनी ही ऊपर जाती है, और वहाँ पर 1-1 मिनट और 1-1 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हमने देखा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको और भी क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है। अगर ऐसा लग रहा है आपको कि मुझे कुछ और एग्जांपल ऐड करने चाहिए, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? और भी टाइप्स की मैट्रिक्स देखेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्लियर? थैंक यू।